देखो मां तो मां होती है, मां का हृदय बड़ा विशाल होता है। बच्चा 1000 कोस दूर भी है और बच्चे को कोई तकलीफ होगी ना, तो मां इतनी दूर बैठकर भी उसका अनुभव कर लेगी कि मेरा बच्चा किसी कष्ट में है, परेशानी में है। मां को प्रभु ने बनाया ही ऐसा है। पर तकलीफ तो तब होती है जब वही माएं बच्चों के द्वारा उपेक्षित होती हैं। जिस मां को अपने बच्चों को देखने की लालसा, वह बच्चे उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। लुबाना जी अभी परसों ही जब हम कथा से पहुंचे कक्ष में, तो देखा किसी के बहुत सारे मिस कॉल हैं, पर हमने उनको फोन लगा के पूछा आप कौन बोल रही, कहां से हैं? तो कोई माता की आवाज थी, बुजुर्ग माँ, और जैसे हमारी आवाज सुनी वो रोने लगी। हमने कहा माँ कौन है, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बोले मैं नोएडा में रहती हूँ, 2 बेटे हैं और दोनों ही मुझे अकेला छोड़ करके अपनी बहुओं को लेकर के चले गए, और उन्होंने कह दिया कि अब हमारे यहाँ कभी आना मत और हम तुम्हारे यहाँ आएंगे नहीं, फोन कभी लगाना मत, कह के चले गए। तो हमने कहा आप रो क्यों रही हैं? बोले मैं इसलिए रो रही हूं कि आप, मैंने सुना है कोई आश्रम बना रहे हैं, हमें वहां रख सकते हैं क्या? परसों की बात है। हमने कहा मां परेशान मत होइए, आप आ जाइए। फिर अपनी उन्होंने तमाम व्यथा सुनाई। तो कहने का भाव यह है कि जो मां इतने लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पालती है, अपने बच्चों के लिए मां क्या कुछ नहीं करती। सब कुछ जिस बच्चे के लिए मां ने समर्पित कर दिया, पूरा जीवन, पूरा यौवन, अपनी खुशियां, अपने अरमान, किसी का ध्यान नहीं रखा। बच्चा यदि किसी खिलौने के लिए मचल गया ना, तो मां बाप ने ये नहीं देखा कि हमारे पास इतना पैसा है कि नहीं, हम दिला पाएंगे कि नहीं। बच्चे की खुशियां पूरी करने के लिए मां बाप ने उसको वो खिलौने दिलाए, हर खुशी दिलाई। बच्चे को छींक भी आ गई तो मां बाप परेशान होने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, हमारे बच्चे को क्यों छींक आई? और वही बच्चे बड़े होकर के मां बाप की दवाई, उनको फजूल का खर्च लगता है। कहते हैं बुढ़ापे में क्या इलाज कराना, अब तो मरना ही है, बुढ़ापा है। तमाम हमने ऐसे लोग देखे जो मां बाप की दवाई के लिए भी झगड़ा करते हैं। अब क्या आवश्यकता है इस सब की, इतनी दवाइयां क्यों खाते हो? अरे तुम्हें छींक भी आती थी तो माँ बाप लेकर के शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को ढूंढते थे कि कहाँ अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिलेगा, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, जिन्हें माँ बाप ने इतना ध्यान रखा। और आज जब वो माँ बाप बूढ़े हो गए, आज तुम्हारे सहारे की सहायता की आवश्यकता है, उनको अकेला छोड़ दिया। अरे उन माँ बाप को तुम्हारी रोटी की आवश्यकता नहीं है, उन माँ बाप को तुम्हारी 2 प्रेम की बोली की आवश्यकता है। प्रेम से 2 बोल उनसे बोल लो, इसी में वो तृप्त हो जाएंगे। आपके पैसे की चाह नहीं है, वो तो आपको देने की ही भावना रखते हैं। वो आप चाहे जितना बुरा हो जाए, लेकिन माँ बाप कभी बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते। वो अपनी संतान के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही कहेंगे, अच्छा ही चाहते रहेंगे। लेकिन पता नहीं जमाने को क्या हो गया है। अच्छा, कोई कह रहा था कि यदि माँ बाप की सेवा की जिम्मेवारी बेटियों को दे दी जाए तो कोई भी माँ बाप अनाथालय अथवा वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। तो हमने एक बात कही लुबाना जी कि जिस बेटी की आप बात कर रहे हो कि बेटी को माँ बाप की सेवा दे दी जाए, वही बेटी अपनी ससुराल में जाकर यदि अपने सास ससुर को अपनी माता पिता मान ले तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाए। क्या वही बेटी ससुराल में जाके अपने पति के माँ बाप को, क्या अपने सास ससुर को अपना माँ बाप नहीं मान सकती? आखिर क्या बात, देखो हम बेटियों को दोषी नहीं बना रहे, पर आखिर ऐसी क्या बात है कि जब तक बेटे का विवाह नहीं हुआ था वो प्रेम से माँ बाप के साथ था, और विवाह हुए 4 दिन नहीं हुए कि वो झगड़ा करता है मुझे अलग कर दो, मैं अलग रहना चाहता हूं। कुछ तो बात हुई। तमाम घरों में हालत यह है, बहू रानी ने स्पष्ट कह दिया या तो इन्हीं को रख लो या मुझे ही रख लो। अब बेचारा क्या करे, आखिर परिवार बचाना है, बच्चों को देखना है, समाज को देखना है। वो माँ बाप से कहता है आप ही कहीं पधारो,
कई बार बच्चे छोड़ने आते हैं वृंदावन में माता पिता को, हम उनसे पूछते हैं कि भैया तुमसे अपनी मां नहीं सवाली जा रही, वो उत्तर नहीं दे पाते। उनके आंसू बताते हैं उनकी मजबूरी क्या है। पर हम बेटियों से प्रार्थना करना चाहते हैं, कभी ऐसा मत करना कि तुम्हारे कारण किसी व्यक्ति को, तुम्हारे पति को मजबूर होना पड़े और अपने माँ बाप को अपने से अलग करना पड़े, उन्हें कहीं और छोड़ना पड़े। कभी ऐसा व्यवस्था पैदा मत करना, क्योंकि उन माँ बाप ने कितने अरमान सजाए थे, मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, अमुक करेगी। अरे सेवा कहीं भाड़ में न करो, लेकिन कम से कम प्रेम से तो बोलो, कम से कम उन्हें घर में इज्जत से तो रखो, उनको सम्मान तो दो। अरे बड़े हैं, डांट भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी भी कोई कुछ कह दे तो सहन नहीं होता, अच्छा नहीं है। देखो, जब तक हमारे भारत में संयुक्त परिवार थे, सब परिवार मिलजुल कर साथ रहते थे, तो भैया यहां की बात ही अलग थी। जब से परिवारों में विघटन हुआ है, आज हम दो, हमारे दो, और बच्चे देखते हैं कि भाई हमारे माता पिता और हम उनके साथ बच्चे, हम ही रहे और कोई साथ है ही नहीं। तो जब वो बच्चे बड़े होंगे, उनका शादी ब्याह होगा, तो वो भी अपने माता पिता को अलग करेंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने तो वही परंपरा देखी है। एक बच्चा अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया, लुबाना जी, तो वृद्धाश्रम के द्वार पर छोड़कर एंट्री कराकर लौट रहा था, तो एक शॉल अपने पिता को देके आया। तो वो लौटते हुए बेटे को पिता ने कहा, बेटा रुक, और वो शॉल जो था ना, उस शॉल को बीच में से आधा फाड़ा और कहा, बेटा ये ले जा। बेटे ने पूछा कि ये क्यों? बोले, इसलिए बेटा कि तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने आया, तो तुझ में इतनी तो संवेदना है कि तूने मुझे एक शॉल दे दिया, लेकिन हो सकता है जब तेरा बेटा तुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जाए तो एक शॉल भी नहीं देगा, तो कम से कम मेरे दिया हुआ ये आधा टुकड़ा तू उस समय उपयोग में कर लेना, ये आधा मैं तुझे दे रहा हूं। तो वो लड़का बड़ा ऑफिसर था, उसने कहा कि मैं इस आधे टुकड़े का क्या करूंगा, मेरे पास क्या कमी है? अरे रुपया पैसा गाड़ी बंगला किस बात की कमी है? तब आंख में आंसू भर के उसके पिता ने कहा, बेटा कमी तो मेरे पास भी कुछ नहीं थी, कमी तो मेरे पास भी कुछ नहीं थी, पर आज मेरे हिस्से में एक ये टुकड़ा आया है। बेटा आगे जमाना बहुत बिगड़ रहा है, शायद तेरे हिस्से में ये टुकड़ा भी नहीं आएगा, इसलिए तू टुकड़ा ले जा, तेरे ओढ़ने में काम आएगा। हमने सुना है कहीं कोई बच्चा अपनी मां को देखता था कि उसकी मां अपनी सास को, जो बूढ़ी हो चुकी थी, मिट्टी के बर्तन में भोजन कराती थी। तो मिट्टी के बर्तन में भोजन कराती, उसको बर्तन नहीं देती, और वो बर्तन जो मिट्टी के में भोजन कर लेती सास, तो उसको कोई चीज से पकड़ के बाहर फेंक देती। तो मिट्टी के बर्तन में भोजन कराती, तो उसका छोटा बच्चा जब वो नाटक देखता, तो वो जो फेंके हुए बर्तन थे वो उठा के लाके रख लिया। और जब वो बर्तन उठा के लाके रख लिया, तो एक दिन मां ने देखे कि एक कोने में तमाम बर्तन मिट्टी के, बहुत बिगड़ी, ये सब कहां से ले आया? मैं तो फेंक के आई थी। बेटे ने कहा, मम्मी मैं लेके आया हूं। क्यों? बोले, इसलिए कि अभी तो हमारे गांव में कुम्हार है, तो नए मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, तो तुम दादी को भोजन दे देती हो, और जिस दिन आगे मान लो कुम्हार नहीं रहा, तो मेरी बहू आएगी, वो तुम्हें किसमें खिलाएगी, उसलिए व्यवस्था कर रहा हूं। उसकी आंख खुल गई कि सच बात है, आज मैं अपनी सास को मिट्टी के बर्तनों में खिलाकर उससे इतनी घृणा कर रही हूं कि उसको दूर फेंक दे रही हूं, लेकिन कल पता नहीं मेरे सामने क्या समय होगा। अरे हम इस बात को तो सोचे कि एक दिन हमारा भी बुढ़ापा आना है, एक दिन हमें भी उस उम्र से गुजरना है, हमें भी उस हालत में पहुंचना है। अरे बालक और बूढ़ा एक जैसा होता है, बुढ़ापे में नई नई उम्मीद और नए नए अरमान कुछ बुजुर्गों के जाग जाते हैं, कोई नई भावना इच्छा मन में हो रही है, बच्चों को वो फजूल लगता है। अरे जीवन भर तो भागते रहे, अब बुढ़ापे में सोचते हैं चलो सुख से रहेंगे, और वो सुख के दिन बच्चे उनकी कोई सहायता नहीं करना चाहते। एक और तो यह हालत है, दूसरी ओर यह भी है कि कुछ बच्चे करना भी चाहते हैं तो उनको अवकाश नहीं है, समय नहीं है, देश विदेश में रह रहे हैं,
बाहर रह रहे हैं, मजबूरी है। पर भैया हम इतनी प्रार्थना करें, आप कहीं भी रहिए, खूब जो है प्रगति करिए, महानगरों में रहिए, विदेशों में जाकर रहिए, लेकिन त्योहारों पर, कोई विशेष तिथि पर, अपने जन्मदिन पे, माता पिता के विवाह वर्षगांठ पे कभी कोई ऐसा दिन आए तो कम से कम अपने माँ बाप को फोन तो कर लिया करें, क्योंकि वो आपके फोन की घंटी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। हमने देखा है बुजुर्गों को कि वो बार बार मोबाइल उठा के देखते हैं। हमने एक दादाजी से पूछा, दादाजी आप बार बार मोबाइल क्या टाइम देखने के लिए देखते हो, क्या देखते हो? तो उनकी आंख डबडबा गई, बोले नहीं टाइम देखने के लिए नहीं देखते, मैं ये देखता हूं कि मेरे बेटे ने कोई मैसेज भेजा क्या, कोई समाचार कुछ भेजा क्या। लेकिन वो बेटे को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक व्हाट्सएप कर दे, मैसेज कर दे, कॉल कर ले, फुर्सत नहीं। संवेदनाएं कितनी समाप्त होती जा रही हैं, क्या हालत होती जा रही है समाज की।